अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मिसबाली शरियार एंड यू आर वाचिंग योर चैनल मीरब्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये है सैटरडे का व्लॉग। जब हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे और उनके लिए अम्मी ने स्पेशल खाना बनाया था और इसमें जो है बीफ पुलाव बनाया था अम्मी ने और साथ में चिकन टिक्का बनाया था। बहुत ही मुझे जो है ना अम्मी का हाथ का पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, बीफ पुलाव। और मतलब अम्मी जो बनाती हैं ना वो अलग ही बनाती हैं, उनका टेस्ट ही कुछ डिफरेंट होता है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर मुझसे वैसे ही बना तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का पहले से ही प्लान बना हुआ था कि हम जैज़ब से शॉपिंग करेंगे, उनकी ही शॉपिंग करनी थी। तो मैंने सुना है ना कि काफ़ी जो है वहाँ का फैब्रिक अच्छा होता है, चल जाता है कपड़ा, और जो है ना अच्छे कपड़े होते हैं और रीज़नेबल भी होते हैं। तो इसी वजह से हमने काफ़ी टाइम से प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जब भी वो मुझे लेने आते हैं तो इतना थक जाते हैं कि उनकी हिम्मत नहीं होती। इस दफ़ा भी वो यही कह रहे थे कि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें, आज जो है वो चल लेते हैं और ले आते हैं कपड़े। तो बस यही हुआ कि हमने डिसाइड किया कि हम शाम में बच्चों को जो है वो नंद के घर छोड़ के जाएंगे, तो वहाँ पे वो थोड़ा खेल कूद लेंगे और हम जब तक के आ जाएंगे। तो जावियार को हम साथ लेके गए थे और वहाँ पे कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि जो है वहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, इसलिए मैंने मोबाइल निकाला ही नहीं। अच्छा, ये हम लोग को 12:30 बजे जब बच्चों को नंद के घर से लेकर और अम्मी के घर जाते तो वहाँ पे उन्होंने पिज़्ज़ा मंगाया था हमारे लिए, तो वो हमने एंजॉय किया और ब्रॉडवे पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था। और अब मैंने उस टाइम तो कोई व्लॉग इतना नहीं बनाया। अब आप मुझे कार में देख रहे हैं, हमने करीम मंगा ली थी और हम लोग रवाना हो गए थे अपनी स्टेशन जाने के लिए। हम सिटी से बैठते हैं तो वहाँ जा रहे थे हम लोग, और इससे पहले मैंने इतना कोई व्लॉग नहीं बनाया। हस्बैंड काफ़ी दिनों बाद आए थे लेने के लिए और मैं अपने मोबाइल में लगी रहती तो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से जो है वो मैंने फिर कोई व्लॉग इतना ज़्यादा ख़ास नहीं बनाया। तो जो भी है आपके सामने, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मुझे लाइक दीजिएगा वीडियो पे, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा मुझे। और साथ में ये मैं कहना चाह रही थी कि अगर आपका किसी से दिल दुख जाए तो आप ज़रूर उससे माफ़ी मांग लें, चाहे वो रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो रिलेशन पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का हो, कोई भी रिलेशनशिप हो। आप अगर अपने बच्चों के साथ भी छोटी छोटी बातों पे अगर आप खुद से सॉरी कहेंगे ना, तो बच्चों में भी ये चीज़ डेवलपमेंट आएगी कि वो खुद भी जो है वो सॉरी कहने के आदी हो जाएंगे, कि वो मतलब दिल में कोई बात नहीं रखेंगे और हमेशा जो है वो अपना दिल साफ़ रखेंगे और सॉरी कहेंगे। तो आपसे भी कोई गलती हो जाए तो ज़रूर सॉरी कह दिया करें, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड डजेंट मैटर व्हाट के आप सॉरी कह दें तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि रिलेशन जो हमारा हो ना वो प्योर हो बिल्कुल, यानी उसमें कोई बुग़्ज़ ना हो, उसमें कोई बुराई ना हो। और जो है वो जब आप ख़ुद माँ बनते हैं, आप ख़ुद जो है इस मदरहुड में आते हैं ना, तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी माँओं ने हमें कितनी मेहनत से पाला है। और फिर उस टाइम पे जो है ना वो आप थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। लाइक अगर कोई ऐसी बात हो जाए ना, तो वो इमोशनलिटी जो आप में पहले नहीं होती वो माँ बनने के बाद आ जाती है, क्योंकि हमें अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी मदर्स ने किस तरीके से सफ़र किया है, किस तरीके से हमें जो है वो पाला है और किस तरीके से हमें रखा है और कितना सब्र के साथ हमें रखा है। क्योंकि काफ़ी टाइम इतना ज़्यादा बेजारियत भी हो जाती है बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी जो है वो माएँ जो है वो अपने स्माइल के साथ ही बच्चों को ट्रीट कर रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उनको झिड़कें या कुछ भी। 10 बार अगर बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो किसी भी कोई सिली क्वेश्चंस भी बच्चे अक्सर बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन मदर जो हैं वो बार बार उनको जवाब देती हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो ख़ुद ही बड़े हो गए, और हमसे अगर हमारी माएँ कुछ 1-2 बार जो है वो कोई चीज़ पूछ लें तो हम बेजार हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, अब हम पहुँच गए स्टेशन पे, और जो है ये छोटी सी बात मैंने आपके साथ जो शेयर करी, इट वाज जस्ट माय माइंड थॉट, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छी बात भी हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। और अब हम स्टेशन पर पहुंच गए थे और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ट्रेन में बैठने के लिए। और जो है ना हमारी ट्रेन 1.5 घंटा अप्रॉक्स लेट हो गई थी, वरना हमेशा सिटी से ही होता है कि ट्रेन लगी हुई होती है, हमें सिर्फ जाके बैठना होता है। ट्रेन बिल्कुल खाली पड़ी होती है, हम आराम से अपनी जगह जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं था और हमें इतनी ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ा। मैं जावियार को लेके बैठी हुई थी, लेकिन जगह मतलब बेंच साफ़ सुथरी मिल गई थी और हवा भी आ रही थी और मीरब के मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। और मीरब बार बार सवाल कर रही थी कि कब ट्रेन आएगी, कब ट्रेन आएगी, और एंड टाइम पे तो वो रोने लग गई थी कि ट्रेन आ नहीं रही, चलें चलें बस चलें, बाबा की मीरपुर चलें। वो इस तरीके से बातें कर रही थी। खैर, यहाँ इंतज़ार कर रहे थे हम, और इंतज़ार जो है ना वो बड़ा ही कोई मुश्किल होता है। और बस, और मेरा जो है वो सामान कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुबई से जा रही हूँ वापस। बस शॉपिंग वगैरह कर लो ना तो फिर सामान बढ़ जाता है।
और कुछ ये भी होता है कि कुछ मैचिंग वगैरह मुझे लेनी होती है जो मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रही, तो मैं किसी की शर्ट पे दुपट्टा लेना है, तो किसी शर्ट के साथ ट्राउज़र लेना है, तो वो सब भी मेरे साथ होता है ना, तो इस वजह से सामान थोड़ा सा बढ़ जाता है। चलें आप लोगों को मैं शॉपिंग दिखाऊंगी वहाँ जाके। हस्बैंड जो है वो मुझे लेने आए थे सैटरडे को, और हम संडे को जो है वहाँ से रवाना हुए थे, और संडे की रात को हम 11 बजे घर मीरपुर पहुँचे। और मैंने तब तक कोई ब्लॉग नहीं बनाया, और सुबह उठने के बाद सारी चीज़ें अनपैकिंग करी, सफाई करी। ऊपर जो है वो मेरा सारा पोर्शन जो है वो रेगिस्तान बना हुआ था, उतनी ज़्यादा कोई मिट्टी, ज़ाहिर है जब 1-2 दिन भी आप घर बंद रहने दो ना तो वो मिट्टी से भर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा काम था मुझे, तो मैं फुल जो है ना वो बिज़ी थी। इस वजह से मैंने कोई, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा थकावट की वजह से कि मैं मतलब व्लॉग बनाऊँ, तो बस मैंने व्लॉग उस टाइम नहीं बनाया, और मैंने कहा चलो जब शाम में फ़ारिग हो जाऊँगी तो आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर कर दूँगी। तो बस ही मैं शॉपिंग शेयर करी थी, और इस वक्त इतना कोई जुनैर रो रहा था, जाविया रो रहा था कि मैं क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा रो रहा था। फिर मैंने थोड़ा उसको देखा, फिर व्लॉग मतलब ये जो है वो वीडियो बनाई, फिर उसको देखा, फिर वीडियो बनाई। इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना। खैर, ये एवरीवन परफ्यूम मुझे इंतहाई पसंद है, मुझे ये शुरू से बहुत पसंद है। मुझे खुद फ्रेगरेंसेस मैं नहीं लगाती, बहुत कम, कभी मुझे शौक चढ़ जाए तो वो लगा लेती हूँ। ये एवरीवन जो है अभी ग्लास बॉटल में होता है, इसकी एक्सपायरी भी लिखी होती है, मेंशन होती है, और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे फॉर मैन है, लेकिन मुझे भी कभी शौक चढ़ता है तो लगा लेती हूँ। वैसे मुझे इतना फ्रेगरेंसेस का शौक़ नहीं है पर्सनली। खैर, ये जो है वो और एक तरह जो है वो लगाना सही भी नहीं है, इस वजह से भी मैंने अवॉइड करती हूँ। और ये जो है मैंने स्टील के ग्लासेस लिए थे, और ये 2 ग्लासेस मैंने लिए थे, और ये एक 265 आई थिंक कुछ का था, आपने देख लिया होगा। ये मैंने चैज़अप से लिया था, और ये मैंने लोकल मार्केट से जो है वो ये कप्स लिए थे, मुझे कप चाहिए थे। तो वो जो चीनी वाले कप होते हैं वो इतने कुछ सिंपल होते हैं, और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे थे मैं कप कैसे लूँ। फिर मुझे फाइनली ये थोड़े कुछ समझ में आए, तो मैंने ये ले लिए। और ये चैज़अप से ही हस्बैंड ने ये लिया था, छोटा सा ना बिस्किट रख सकते हैं आप, चटनी वगैरह कोई भी ऑल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ये जो है वो मैंने वेस्ट लिए थे हस्बैंड के लिए, ये इम्तियाज़ से लिए थे। तो ये मिक्स मैच मैं आप लोगों को शॉपिंग यहाँ पे दिखा रही हूँ। और जो है ना बड़ा ही कोई कैमरा इधर उधर हिल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बस जाविया रो रहा था और मेरे हाथ पाँव भूल रहे थे, और मैं चाह रही थी कि मैं उसको ले लूँ। फिर मैंने थोड़ी देर पॉज़ किया, फिर उसको लिया, इस तरीके से कुछ ये वीडियो बन पाई। और ये मैंने टॉवल लिया था, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा था, मैंने ये इम्तियाज़ से लिया था। और ये आ गई चैज़अप की अब शॉपिंग। ये चैज़अप से जो हस्बैंड के कपड़े लिए थे, अब मैं वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन मैंने कहा कि वो ऑफ़िस की शर्ट्स मिल ही नहीं रही थी इनकी ना, तो मैंने कहा कि अब आए हैं तो एक लेके ही जाएंगे ऑफ़िस शर्ट ना। तो ये बहुत अच्छा फैब्रिक इंतहाई मुझे पसंद आया। अब देखें वॉश करके कैसी रहती है, अगर अच्छी रही तो मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। और ये वाली टी शर्ट है, ये मुझे बहुत पसंद आई। तो जो शर्ट्स मुझे पसंद आई थी ना वो मैंने पिक करनी, मैंने कहा ये आप ले लें, अच्छी लग रही हैं, और फिर दोबारा आना नहीं होगा, तो अभी जो समझ में आ रही हैं वो ले लेते हैं। अब ये लीलन की एक शर्ट थी, ये ज़ारा ब्रांड की थी, और ये भी काफ़ी अच्छा, लीलन का तो स्टफ़ आपको पता ही है कैसा होता है, और इस टाइप की कभी भी हस्बैंड ने पहनी नहीं थी, तो मैंने कहा ये भी ट्राई कर लें और ये भी पहन के देख लें कैसी रहेगी आप पे। तो माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये भी ले ली, और साथ में और 2 या 3 शर्ट्स हैं, वो भी आप लोग देख लें। बस आज का व्लॉग इतना ही मैंने बनाया, और बस जो है वो जाविया जो है वो नानी के घर से आए हैं, गोद की आदत हो गई है, तो बस वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मीरब तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, नानी को बहुत याद करी। वो इन 15-16-17 दिन में जो है वो नानी के पास इतना ज़्यादा रही है कि मैं क्या बताऊँ। और जो है वो मेरे पास बिल्कुल नहीं सोई, इस वजह से जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब है। उसको बुखार भी चढ़ गया है, जब मैं आज अपलोड कर रही हूँ वीडियो, आज उसको बुखार भी हो रहा है। तो आप लोग उस दुआ में याद रखिएगा। और जो है आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।